हेलो, राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लोक देवता स्टार्ट किया था। और लोक देवता के अंदर हमने 2 क्लासेस देख ली हैं, जिसमें हमने पहली क्लास देखा रामदेव जी की और दूसरी क्लास को देखा हमने गोगा जी की। अब गोगा जी और रामदेव जी के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद में आज हम बात करेंगे तेजा जी पर। अब तेजा जी जो है वो आप सभी अच्छे से कई राजस्थानी जो सॉन्ग है उनके अंदर भी आपने देखा होगा, बखूबी देखा होगा। उनके इतिहास के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो आज उनके कुछ फैक्ट्स अपन देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। और हम कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आप सभी को एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको हर एक कंसेप्ट को एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो आप जब इन क्लासों को देख लेंगे तो उम्मीद मेरी यही है कि आपको एग्जाम में कहीं भी बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पीछे प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को लेकर के मैं आपके साथ एक क्लास में आऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं आज अपन तेजा जी के बारे में। अब तेजा जी का अगर अपन बात करें तो तेजा जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा तेजा जी का जो जन्म है वो खड़नाल में हुआ। कहां पर हुआ? खड़नाल। खड़नाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ये नागौर में पड़ता है। किस में पड़ता है? नागौर। यानी कि नागौर के जो है नागौर जिले के खड़नाल जो गांव है वहां पर तेजा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दोस्तों, तिथि भी अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, माघ शुक्ल चतुर्दशी 14 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये याद रखिए, खड़नाल नागौर में हुआ था और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब वंश की बात करें तो वंश जो है इनका याद रखिए, ये नागवंशीय जाट थे, ठीक है ना। नागवंश था इनका और ये जाट कुल के थे। तो यहां पर अगर बात करें तो इनका जो गोत्र है वो धोलिया गोत्र माना जाता है। कौन सा गोत्र माना जाता है? धोलिया गोत्र। तो याद रखिए, तो अगर बात करें वंश क्या है तो नागवंश है। कौन सा वंश है? नागवंश। और नागवंश के क्या है? जाट है। नागवंश के क्या है? जाट है। और इनका जो गोत्र माने तो वो कौन सा गोत्र है? तो ध्यान रखिए, धोलिया गोत्र है। कौन सा गोत्र है? तो इसलिए इनको धोलिया वीर भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? धोलिया वीर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो इनका गोत्र कौन सा है? धोलिया है। आप याद रखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सभी मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा लिखने में। आप ऐसे ही अगर वन शॉट से लिखोगे तो आपके जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप इनको रिविजन कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम में हम कभी भी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, पर जब हमारे पास शॉर्ट नोट होंगे, जैसा कि मैं आपको करवा रहा हूं, उनको एक बार ब्रीफली अपन देख सकते हैं, जिससे हमारे पूरा जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी बिहाफ पर मैं आपको ये करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो नागवंशीय जाट थे और क्या थे? धोलिया इनका गोत्र था। चलिए बात करते हैं, पिता की बात करें तो पिता कौन थे? याद रखिएगा, ताहड़ जी। इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी इनके पिता का नाम था, ये याद रखिए, ठीक है ना। क्या नाम था इनके पिता का? तो ताहड़ जी इनके पिता का नाम था। माता का नाम याद रखिए, तो राजकुंवरी। राजकुंवरी या राजकुंवर मान सकते हो आप। राजकुंवरी इनकी माता का क्या था? नाम था, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? तो ये इनके याद रखिएगा। पत्नी जो थी इनका नाम था पेमल। पेमल, क्या नाम था इनका? पेमल थी। और पेमल ये कहां की थी? तो पनेर अजमेर। कहां की थी? तो पनेर अजमेर की थी, याद रखिए। रामचंद्र राव की पुत्री थी पनेर अजमेर की, ठीक है ना। पेमल इनका क्या था? नाम था। इनके पिताजी का नाम रामचंद्र राव था, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, आप इनकी पत्नी का नाम याद रखिए, पेमल, ठीक है। ये याद रखिए। घोड़ी अगर बात करें तो इनकी जो घोड़ी थी वो कौन सी थी? तो याद रखिए, लीलन सेनगारी। ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा, इनको लीलन, और लीलन के साथ में आप सेनगारी से भी याद रख सकते हैं। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सेनगारी। आप देखते होंगे शादी ब्याह में बहुत बार इनका सॉन्ग चलता है, तो उसमें लीलन सेनगारी का भी सॉन्ग है, तो आप सभी अच्छे से एंजॉय करे होंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। तो लीलन सेनगारी इनकी क्या था? घोड़ी का नाम था। प्रतीक की अगर बात करूं तो प्रतीक क्या है इनकी? ध्यान से सुनिएगा, तलवार। इनकी जब आप फोटो देखोगे तो उसके अंदर क्या है? एक हाथ में तलवार लिए हैं, ठीक है। तलवार लिए हुए अश्वारोही है। तलवार लिए हुए क्या है? अश्वारोही है। और मुंह पर यानी कि जीभ पर क्या है? सांप डंक मारता हुआ दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, प्रतीक के रूप में क्या है? तलवारधारी अश्वारोही। तलवार
धारी अश्वारोही, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तलवार धारी जो अश्वारोही है ये किस लोक देवता से संबंधित है, तो याद रखिएगा तलवारधारी अश्वारोही। और जीभ पर सर्पदंश, जीभ पर सर्पदंश यानी कि सांप डसता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। इनके प्रतीक के रूप में देखोगे तो इनकी जो फोटो है आप देखना, अधिकतर यहाँ आपको मिलेगा कि क्या है, तलवारधारी है, एक हाथ में तलवार लिए है। आप देख सकते हैं कि जो इस वीडियो का जो थंबनेल है, ठीक है, थंबनेल जो है उसके ऊपर फोटो लगाई हुई है मैंने, वो आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पुजारी की बात करें तो इनके पुजारी जो है उनको अपन घोड़ेला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ेला। इनके पुजारियों को क्या कहते हैं? घोड़ेला कहते हैं, याद रखिएगा। इनके पुजारियों को क्या कहते हैं? घोड़ेला। देखिए तेजा जी के बारे में ये कहा जाता है कि तेजा जी जो है इनके जो जब सर्पदंश हो जाता है तो क्या करते हैं, राख से और गौमूत्र से इनके मंदिर पर क्या की जाती है, इनके जो सर्पदंश है उनको उतारा जाता है, ठीक है ना, ये मान्यता है। चलिए बात करें तेजा दशमी। तेजा दशमी के दिन क्या हुआ था, इनको सांप डसने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सांप क्यों डसा था इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। एक बार मैं आपको वन शॉट करवा रहा हूं, उसके बाद में थोड़ी सी छोटी संक्षिप्त कहानी बताऊंगा जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तेजा दशमी जो है वो कब है, तो याद रखिएगा भाद्रपद यानी कि भादवे माह की शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी जो है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं तेजा दशमी। इसी दिन तेजा जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। युद्ध क्या था, युद्ध किससे, तो मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से इन्होंने युद्ध किया। क्यों किया, ठीक है ना, मीणाओं से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और क्यों किया, तो याद रखिए गोरक्षा के लिए किया। किसके लिए? गोरक्षा। और वो गाय किसकी थी, तो याद रखिएगा लाछा गुजरी की गाय थी। किसकी थी? लाछा गुजरी की गाय थी, याद रखिएगा। मेर के मीणाओं से युद्ध किया, ठीक है ना, और किसकी रक्षा के लिए? गोरक्षा के लिए, गो रक्षा। और ये गायों की किसकी गाय की रक्षा की थी, तो याद रखिएगा लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी की जो गाय थी उनकी रक्षा के लिए ये क्या हो गए, मेर के मीणाओं से लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो ये भी गोरक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। चलिए अब आगे बात करें सर्पदंश। इनको सांप कहां पर खाया था, तो याद रखिएगा सुरसरा, सॉरी सुरसरा नहीं, सेंदरिया ब्यावर, ठीक है ना, सेंदरिया ब्यावर, सेंदरिया ब्यावर, ठीक है ना। ब्यावर जो अब एक क्या बन चुका है, नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो सैदरिया ब्यावर में इनको क्या किया था, सांप ने काट लिया था। जब ये गाय की रक्षार्थ जा रहे थे उस टाइम रास्ते में सांप ने क्या कर लिया, काट लिया था। तो वह कहां पर काटा, तो सैदरिया ब्यावर के अंदर, ठीक है ना। अब बात करें मृत्यु कब हुई, मृत्यु कहां हुई, तो याद रखिएगा सुरसरा अजमेर में। सुरसरा अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, सांप काटने से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अब तेजा दशमी कब है, तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, तेजा दशमी वही है, ठीक है, 2 बार लिख दिया, क्या, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है ना। भाद्रपद माह की शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी। इसी दिन मैंने बताया था तेजा जी क्या हो गए थे, सर्पदंश के कारण क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। आराध्य किसके आराध्य है, तो याद रखिए सहरिया जनजाति के आराध्य है, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो याद रखेगा ये कौन सी जनजाति के, आपसे पूछा जा सकता है कि तेजा जी महाराज जो है वो कौन सी जनजाति के आराध्य देवता हैं, तो याद रखेगा सहरिया जनजाति के। और इन्हीं की आराधना में कहां पर, तो याद रखेगा बारां के अंदर, ठीक है ना, शाहबाद बारां के अंदर क्या लगता है, मेला भी लगता है। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति क्या है, जनजाति के आराध्य है। और शाहबाद बारां, शाहबाद बारां के अंदर इनका क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब कर्मस्थली अगर बात करें, इन्होंने अपनी कर्मस्थली कहां पर बनाई, तो बांसी दूगरी, बांसी दूगरी, और बांसी दूगरी पड़ती है बूंदी के अंदर। तो याद रखिएगा इनकी कर्मस्थली कहां पर थी, तो बांसी दूगरी बूंदी के अंदर थी। मुख्य मंदिर कहां पर है, तो याद रखिएगा वही है, कहां पर, परबतसर, परबतसर नागौर, परबतसर नागौर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। परबतसर है नागौर के अंदर इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। ये भी आप थोड़ी सी क्या रखें ध्यान। तेजा इसकी मुख्य मंदिर कहां पर है, परबतसर नागौर में है। और परबतसर नागौर के अंदर जो मुख्य मंदिर जो है, यहाँ पर मेला भरता है, यहाँ पर क्या भरता है, मेला भरता है। और कब मेला भरता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो परबतसर नागौर में जो मेला भरता है वो मेला भरता है कब, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशवीं से पूर्णिमा तक, दशवीं से
पूर्णिमा तक क्या बढ़ता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है। ये भी आप थोड़ी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तेजा टेर क्या है? तेजा टेर है फसल बुआई के समय गाए जाने वाले गीत। फसल बुआई के समय जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे, ठीक है ना, तो ऐसा सॉन्ग आपने सुना होगा। तो फसल की जब बुआई करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, तेजा टेर या तेजा गीत गाए जाते हैं। उपनाम इनकी अगर बात करें तो इनका उपनाम है कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक इनको कहते हैं, यानी कि जब बारिश वगैरह आती है तो उसके बाद में जब हम फसल की बुआई करते हैं, कृषि करते हैं, तो उस समय तेजाजी महाराज को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिए, कृषि कार्यों के उपकारक देवता है। दूसरी बात है नागों के देवता है, नागों के देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात अगर बात करें, इनको धौल्या वीर कहते हैं। धौल्या वीर, धौल्या गोत्र होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, धौल्या वीर। इनको काला बाला के देवता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। ठीक है, अजमेर इनका मुख्य स्थल रहा है क्योंकि इनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई। ठीक है ना, इनका ससुराल भी वहीं पर था। ठीक है, इनका मंदिर भी लगभग वहीं पर बना हुआ है। तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे, ये अजमेर के लोक देवता है। अजमेर के मुख्य लोक देवता कौन है, तो तेजाजी महाराज है। तो ये इनके क्या है, लोक देवता, लोक देवता। तो ये इनके क्या है, उपनाम है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, नागों के देवता। ठीक है ना, नागों के देवता, धौल्या वीर, काला बाला के देवता, अजमेर के देवता। ठीक है, मेला कहां पर लगता है वो मैंने आपको बता दिया है, पर्वतसर नागौर में लगता है। कहां लगता है, पर्वतसर नागौर, जहां पर इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, और कब लगता है बता दिया मैंने, भाद्रपद शुक्ल 10वीं से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है। ठीक है ना, ये मेला बढ़ता है। ये बात आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो तेजाजी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल से बात कर ली है। एक बार मैं वापस से आपको रिकॉल करवाता हूं। जन्म हुआ इनका खरनाल में, खरनाल नागौर में पड़ता है, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेंगे। चलिए अब बात करें, वंश जो है इनका क्या है, नागवंशीय जाट है। ये धौल्या गोत्र के हैं, याद रखिए। पिता ताहाजी है, माता राजकुंवरी है, पत्नी पेमल दे है, अजमेर की है। ठीक है ना, पनेर अजमेर की है, रामचंद्र राव की पुत्री है। ठीक है, तो घोड़ी है, लीलन श्रृंगारी है, प्रतीक तलवार, एक हाथ में तलवार ली है, अश्व पर सवार है, और सांप जो है वो जीप पर क्या कर रहा है, डस रहा है। पुजारी इनके घोड़ेला कहलाते हैं। तेजा दशमी, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी, उस दिन को तेजा दशमी कहते हैं। युद्ध में मेर के मीणाओं से, जब मेर के मीणाएं लाछा गुजरी की गायें चुरा करके ले गए थे, उस टाइम क्या हुआ था, उनके विरुद्ध लड़ते हुए क्या हुए थे, उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है ना, मारे तो किसकी वजह से गए थे, सांप काटने की वजह से। सर्पदंश कहां किस स्थान पर हुआ, सेंद्रिय ब्यावर में हुआ। मृत्यु कहां पर हुई, सुरसरा अजमेर में हुई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाते हैं। आराध्य देवता सहरिया जनजाति के हैं, जिसके कारण शाहबाद बारा के अंदर इनका क्या लगता है, मेला लगता है इस जनजाति के द्वारा। कर्मस्थली कहां पर, बांसी दुगारी बूंदी में इनकी कर्मस्थली रही है। मुख्य मंदिर पर्वतसर नागौर में है, और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये मैंने बता दिया। तेजा टेर क्या है, जब फसल की बुआई करते हैं उस टाइम गाए जाने वाले गीत को तेजा टेर कहते हैं। ठीक है, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता है, नागों के देवता है, धौल्या वीर है, कालाबाला के देवता है, अजमेर के लोक देवता है। ये आपको मैंने बता दिया है। तो तेजाजी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको अपने को याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ। ये कहा जाता है कि तेजाजी जो है वो नागवंश के जाट है, धौल्या गोत्र के हैं। ठीक है, ताहड़ जी इनके हैं, और ताहड़ जी इनके पिताजी हैं, राजकुंवरी इनकी माता जी हैं। ठीक है, इनके एक भाभी हुआ करती थी। ठीक है ना, ये एक बार क्या खेत में हल चला रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, जब ये हल चला रहे थे तो इनकी भाभी जो है वो खाना यानी कि भातो जानो। ठीक है, तो भातों लेने में क्या होगी, देरी होगी। तो देरी होने की वजह क्या है कि अब थाने बेरो काम कर तो आदमी है, खेत गमाइन अगर काम करे तो बिन के भूख लग जाए। अब भूख लागी तो तेजाजी का पेट गमाइन जी का चूहा जगह क्रिकेट खेल लिया। अब तेजाजी ने बढ़िया भूख लाग रही और भाभी बातों लेके नहीं आ रही है। अब बिग बाद में क्या जी भाभी आई तो भाभी ने यह बोलो कि भाभी जी कितो टाइम हो गयो, मैं काम लाग रही हूँ और पिंग बावजूद भी थे इतनी लेट करके खेत में आया हो,
तो थाने सोचना चाहिए कि तेजो जो है वो हल जोत रहो है इतनी धूप के मायने। तो बिंग कारण भाभी जी के हो गया मगा नाराज हो गया और भाभी जी कटु वचन बोलिया कि आप री पनोरी जो है वो तो सॉरी पीवर के अंदर, ठीक है ना, आप थारी पनोरी जो है वह तो पीवर में क्या कर रही है, मजा कर रही है, और थे मेरे से या उम्मीद करो कि मैं जल्दी आऊँ। अगर थाने वास्तव में ताज़ा सब्जी खानी है, थाने ताज़ा रोटी खानी है, तो क्यों ना थे थारी खुद की लुगाई लो। तो आ वचन जी का है तेजा जी के मन में बैठ गया और तेजा जी बैठे से हड़ छोड़कर एक ही बात बोली कि अब रोटी भी खस्या तो मारी खुद री पनोड़ी शादी खस्या। तो बिंग बाद में तेजा जी बैठे से आपकी घोड़ी लीलन सिंगारी ने बोलिया कि चाल लीलन सिंगारी, अब तेरे जो को स्वामी जो है बिंगो आज लाज रखना वक्त आ चुक्यो है। तो तेजा जी लीलन सिंगारी पर विराजमान हो आपने आपके ससुराल पनेर जार पहुंचा। अब पनेर जी जार पहुंचा तो बठे बांगी जी ससुराल में पहुंचा, आपकी सासू के घर पहुंचा। तो ससुराल में जी प्रवेश करो गेट के मायने, तो उन्हें टाइम क्या हो रहा कि जी तेजा जी सास थी वह क्या कर रही, गाय को दूध निकाल रही। और जी तेजा जी प्रवेश किया तो आवाज आई, तो आवाज आनो क्या है कि जिका पशु जो है वह क्या चिमक जावा है ना, चिमक जाना मतलब जाना, ठीक है। तो वह अलग ही रिएक्शन करे बिना आप चिमकड़ो बोला, ठीक है। तो वी सामने क्यों हो कि जी गाय जी की बाकी कर दी बाल्टी जो है दूध धूरी भी बाल्टी पर लात मारी, और लात मारने की वजह दूध सारो ढुल गयो। तो बिंग बाद में जी तेजा जी की साज है बिना तेजा जी ने देखे ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और बीच से तेजा जी नाराज होकर के वापस रवाना हो गया। और लेनन सिंगारी के ऊपर बैठकर जी रवाना होने चलिया। तो तेजा जी की पत्नी थी जिसका नाम पेमल दे हो, और पेमल दे जी जाता देखा आप पति ने, तो बाद में आप जी की सहेली जी की जिसका नाम हो लाछा गुजरी, क्या नाम था, लाछा गुजरी, बिन भेजी कि जाओ मारो जो परिणोर जो है हमारा पति भरतार जिका ही वह आया और हमारी माता जी ये प्रकार का कठोर वचन बोलिया, मैं नाराज हो चले ही, तो थे थारे से उम्मीद करूँ हूँ कि थे मनार बन वापस ले आओ। तो जे ही लाछा गुजरी मनाने के लिए गया तो तेजा जी महाराज मना कर दियो कि ऐसा कटु वचन सुन, अगर मैं वापस जाऊँ तो मेरी मान न धिकार है। तो वह तेजा जी महाराज वापस नहीं जा रहे हैं, पर लाछा गुजरी एक रिक्वेस्ट करी कि थे ससुराल आया हो सके थे थारे खुद के ससुराल नहीं जा रहे हो, पर मेरे साथ तो रह सको, रात रात ससुराल में रहो, थारी खातिरदारी करने रो मौको दो। तो बी टाइम में तेजा जी महाराज लाछा गुजरी की बात सुनर बैठे बाने घर रुक गया। और रात ने क्या हो उन्हीं टाइम में क्यों विधि विधान है, चमत्कार है, या फिर विधि विधान कुछ भी मांस का भाग्य का लेख टाला नहीं टले है, ठीक है। तो बी टाइम में मेर का जो मीणा हा पहले क्या होता था राजस्थान के अंदर या फिर कहीं भी अगर आप देखें तो पहले रुपया पैसा इतना लोगों के पास था नहीं, क्या करते थे, या तो कोई वस्तु चुरा लिया करते थे या फिर जो पशुधन तो है उनकी चोरी किया करते थे। तो मेर के जो मीणाएं जो है वो रात्रि के समय इनकी गायों को क्या कर लेते हैं, लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके चले जाते हैं। अब जैसे ही लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं तो लाछा गुजरी जो है वो जाकर के देखती है गायों को, पाती है कि वहां पर कोई गाय नहीं मिलती है। तो तेजा जी को बोलती है कि तेजा जी सारी गाय जो है वो मेरे के मीणा ले गए हैं। तो तेजा जी ने उनकी व्यथा को सुनते हुए कहा कि आप संकोच मत करिए, मैं इस गांव का जवाई हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि इस गांव की या मेरे ससुराल में जो भी विपत्ता आए उनके मैं निराकरण करूं। तो तेजा जी महाराज वहां पर नीलन घोड़ी से पर बैठ करके चले और तेजा जी ने उन मेर के मीणाओं का क्या किया, पीछा किया, और वहां जाकर के मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए उन्होंने गायों को क्या कर लिया, छुड़ा लिया, ठीक है। और लाकर के लाछा गुजरी को दिया और लाछा गुजरी से बोले कि आप अपनी अपनी गाय जो है जितनी भी गाय थारी है बस सारी काउंट कर लो और देख लो कि थारी सारी गाय आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो जे लाछा गुजरी देखने गया तो बम्मू एक गाय को जो बछड़ो जो हो वो रह गयो। तो लाछा गुजरी बोलो कि एक गाय को बछड़ो जो है वो को नहीं आयो अभी तक, ठीक है। तो तेजा जी वापस घोड़ी पर विराजमान हो रहे जी ही चाल्या तो रस्ता के मायने क्या हो कि एक सांप हो, ठीक है, एक सांप देवता हो और सांप जो है वो के एक आग के मायने जल रहे हो। तेजा जी महाराज सोचो कि कोई भी जीव की रक्षा करना अपनो परम कर्तव्य होना चाहिए। तो बां क्या करो बिन आपके भाले से या फिर कोई भी आपके जो शस्त्र जो हो भी से बिन बाहर निकालो। और बाहर निकालता ही वो क्या हो एक देवता के रूप में प्रकट हो गयो, नाग देवता के रूप में प्रकट हो गयो और बन बोलो कि मैं आज मेरी सांप की जो जोनी ही,
ठीक है, बी से मुक्ति पा रहे हो और थे मेरे मार्ग मायने के करिए खलल पैदा कर दी है। तो बिंग वजह से मैं था ना आज इस चीज की सजा दूंगा और थाने डस के मैं मेरी जो कि नाराजगी है या मेरा जो क्रोध है वो शांत करूंगा। तो तेजा जी बोलियो कि मैं अब वचनबद्ध हूँ, लाछा गुजरी ने मेरा वचन दे दो है कि मैं थारी गाया ने सुरक्षित वापस लौटाऊंगा और बछड़ो रह गयो मैं बिन लाने के लिए जा रहा हूँ और मैं थाने वो वचन दे रहा हूँ कि मैं थारी जी की क्रोध जी की है जिज्ञासा जी की बिन अवश्य पूरी करूंगा। पर पहलो मेरो धर्म है, मेरो कर्तव्य है कि मैं भी कर्तव्य ने पहलो पूर्ण करनो मेरो पहलो धर्म समझू हूँ। तो भी कारण मांगी जी की अनुमति जो है, प्रार्थना जो है वह लोग नाग देवता स्वीकार करी और बन जाने की अनुमति दी। और बिये ही जी ही वो बछड़ो जो को है वो लाछा गुजरी लागे दे दियो और बिग बाद में वापस चला गया भी स्थान पर जहां पर नाग हो। ठीक है, नाग देवता ने बोलो जी क्योंकि युद्ध करता टाइम में तेजा जी के हर शरीर के ऊपर घाव हो गया, लथपथ हो रहा खून हो। तो बिंग वजह नाग देवता बोले कि चलो ठीक है मैं थाने माफ करो क्योंकि थारे शरीर पर इसको कोई भी अंग को नहीं जगह पर मैं डस सकूं। पर तेजा जी ने कह चलो तो थाने क्या करो माफ करो। पर तेजा जी वचनबद्ध आदमी है, आपको वचन न निभानो अपना धर्म समझा करता है। पहले का आदमी ऐसा ही हुआ करता है कि वह आपने आपका धर्म के लिए आपने के वचन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया करता था। पर नागवंशीय धोला वीर अपने आप में एक महान विभूति है और उन्होंने कहा कि मैं वचन अगर दे दियो तो मैं वचन चाहूँ कि थे वचन की मेरी पालना करो। तो बिंग बाद में बोला कि मेरा सारा अंग हो सके क्षतिग्रस्त है पर मैं एक जो को अंग जो है वो बचा के लाया हूँ जो क्षतिग्रस्त नहीं है। आप बठे मन डस के मैं अपनी जिज्ञासा शांत करो। तो तेजा जी आपकी जीभ बाहर निकाली और सांप जो है वो आपकी जीभ उनकी जीभ पर डस लियो और सेंद्रीय ब्यावर के अंदर उनकी जीभ ने डसो और डसने के बाद में जो कि लीलन जो की है सेनगारी जो है, ठीक है, और लीलन सेनगारी जो है लीलन सेनगारी के ऊपर बैठा बैठा तेजा जी सुरसरा अजमेर तक पहुंचा और बढ़ जाके इनकी क्या होगी डेथ होगी। और इनकी मृत्यु का समाचार लीलन सेनगारी ने जाकर के पेमल दे को दिया और पेमल दे ने इस व्यथा को सुन करके इनके दुख को सुन करके कि मेरा पति ही जब नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी। तो पेमल दे ने उनके अपने पति के साथ क्या हो गई सती हो गई। तो कुछ ऐसे ही हमारे लोक देवता हैं जिन्होंने अपने गायों की रक्षा के लिए मात्र गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। ऐसे प्रातः स्मरणीय सभी लोक देवताओं को अपन हमें उनके उपकारों को उनके अच्छे कार्यों को मन में संजो करके हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और हर ऐसे गरीब की या फिर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने की जो प्रेरणा जो है वो हमें इन लोक देवता से लेनी चाहिए। अपने आप में महान विभूतियां ये रही है। तो नतमस्तक हैं हम तेजा जी महाराज के लिए कि इन्होंने मात्र लाछा गुजरी के गाय के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान कर दिया। तो इसीलिए ये जो व्यक्तित्व वाले जो हैं ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके अपनों ने आज तेजा जी के बारे में कुछ एक मैं शॉर्ट आपको कहानी बताने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, और इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिससे आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।